गाइस, लेक्चर 32 में आज हम डाटा वैलिडेशन की बेसिक्स को देखेंगे। चलते हैं अपनी एक्सेल शीट के ऊपर। दोस्तों देखिए, ये मेरे सामने एक एक्सेल की शीट है। तो अब फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको ये शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है। और इस कॉलम को देखिए, इस कॉलम में जस्ट आपको कहा गया कि एम्प्लॉय आईडी एंटर करें, इसमें डिपार्टमेंट, इसमें ए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग etc। अच्छा, सबसे पहले हम सिंपल डाटा वैलिडेशन देखते हैं कि अब देखिए, अगर एम्प्लॉय आईडी है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 से लेकर 5000 तक हमारे पास एक पूल है कि इसी में से हमने एम्प्लॉइज़ को आईडीज़ असाइन करने हैं। तो अब देखिए, अगर आप ये शीट बना रहे हैं और यहाँ पर अभी देखें मैं ABC टाइप करूँ तो हो रहा है, जबकि ABC एम्प्लॉय आईडी नहीं हो सकता। हमने कहा कि हमारा जो एम्प्लॉइज़ का पूल है वो 1 से लेकर 5000 तक है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, देखें फॉर एग्जांपल मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ। इस कॉलम को सिलेक्ट करके मैं डाटा वैलिडेशन में जाता हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एनी वैल्यू है। अब मैं एनी वैल्यू के बजाय होल नंबर से सिलेक्ट करता हूँ तो वो डिफरेंट ऑप्शंस देने लग गया है। अब देखिए यहाँ पर वो बता रहा है बिटवीन, यानी मिनिमम और मैक्सिमम। अब मैं यहाँ से चेंज भी कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे ये बिटवीन है, बिटवीन मतलब उसके दरमियान। इसी तरह मैं इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, जो ऑप्शन चाहूँ सेलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी ऑप्शन ये है कि 1 से लेकर 5000 के दरमियान एम्प्लॉयमेंट आईडी होना चाहिए। ओके जी। अब देखिएगा, अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 500 टाइप करूँ, हो रहा है। अच्छा, ये भी हो रहा है क्योंकि ये 1 से लेकर 5000 तक। अब फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पर ABC टाइप करता हूँ और ये देखें, ये मुझे एरर देने लग गया। क्यों कि यहाँ पर ABC टाइप नहीं हो सकता। ये मैंने क्या किया, वैलिडेट कर दिया है। अब देखें, मैंने जब ABC टाइप किया तो ये मुझे कोई मैसेज इसने दिया, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डाटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्शन डिफाइंड फॉर दिस सेल। अगर आप ये नहीं चाहते, आप चाहते हैं कि आपकी मर्जी का मैसेज उसके ऊपर आए, तो आप इसे दोबारा सेलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए और वहाँ पर जाकर देखें अगर एरर आए, ठीक है, तो आपका क्या एरर मैसेज आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अब मैं एरर मैसेज पुट कर देता हूँ, प्लीज़ सॉरी रॉन्ग एंट्री, प्लीज़ इनपुट बिटवीन 1 2 ठीक है जी। ओके जी। अब देखिएगा, अब जब मैं ABC टाइप करूँगा तो अब ये मुझे जो एरर मैसेज दे रहा है, रॉन्ग एंट्री, प्लीज़ इनपुट बिटवीन 1 to 5000 दे रहा है। इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि जब आप इससे, ये तो हो गई कि जब आपने रॉन्ग एंट्री कर दी है, रॉन्ग एंट्री करने के बाद आपको मैसेज दे रहा, आप पहले से कुछ चाहते हैं कि ये पहले से ही आपको गाइड कर दे, उसके लिए भी बड़ा सिंपल है। आप इसी में जाइए, डाटा वैलिडेशन में जाइए और यहाँ पर मैसेज कर दीजिए, प्लीज़ टाइप फ्रॉम 1 to 5000, प्लीज़ टाइप या प्लीज़ एंटर। अब मैं इसे ओके करता हूँ। देखिए, यूँ ही मैं इस सेल को प्लीज़ एंटर फ्रॉम 1 to 5, और देखिए जिस सेल में मैं जा रहा हूँ मुझे बता रहा है। अच्छा, ये हो गई आपकी जनरल वैलिडेशन। इसी तरह से आप और डाटा वैलिडेशन भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आप ये चाहते हैं कि मैं वैलिडेट करूँ ऑन द बेसिस ऑफ डेट, तब डाटा वैलिडेशन में जाइए और देखिए अब यहाँ पर एनी वैल्यू है, यानी सब कुछ चलाओ। अब आप यहाँ पर डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, डेट को सिलेक्ट कीजिए और मैं दे देता हूँ 1/1/2000, यानी कंपनी हमारी 2000 में बनी है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2000 से पहले की तो नहीं हो सकती। और एंड में कोई डाल दीजिए 1/1 और 9000, ठीक है जी। अब देखिए, जब मैं यहाँ पर 1/1/2000 को एंटर करूँगा तो ये मुझे करने देगा।
लेकिन अगर मैं यहाँ पर 1999 एंटर करूँगा तो देखिए ये मुझे एरर दे रहा है। ठीक हो गया जी, क्योंकि ये आप हमने डेट डिफाइन की कि 11/2000 से लेकर 11/9000 तक डेट एंटर की जा सकती है। इस तरह कोई भी रेंज आप डिफाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये तो है जनरल आपकी डाटा वैलिडेशन। ठीक है जी, तो अब आप फॉर एग्जांपल देखें, इसी के अंदर डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब मैं आता हूँ वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन के ऊपर, जो कि है लिस्ट की ऑप्शन के ऊपर। अब आप इसी में जाएं, इस कॉलम को मैंने सेलेक्ट किया, डाटा वैलिडेशन के अंदर जाइए, एनी वैल्यू है उसको लिस्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और सेलेक्ट करने के बाद अब फॉर एग्जांपल मेरे 4 डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ IT, HR, फाइनेंस और मार्केटिंग। ठीक है जी, और अब देखिए जब यहाँ पर सिलेक्शन होगी तो ये आज काम करते हुए आपको क्या आ जाएगी, लिस्ट, जो लिस्ट मैंने वहाँ पर प्रोवाइड की हुई ये। अच्छा, ये तो है मैनुअल एंट्री। ये क्या है, मैनुअल एंट्री। अब मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, यहाँ पर आप, ठीक है जी, ओह सॉरी, डाटा वैलिडेशन में जाए और क्लियर ऑल कर दीजिए। अब ये ख़त्म हो। अब ये तो थी मैनुअली जो एंट्री की हुई थी। अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरे डिपार्टमेंट्स शीट 2 के अंदर हैं। देखिए यहाँ पर नीचे IT, HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, मेंटेनेंस। मैं ये चाहता हूँ कि ये डिपार्टमेंट्स यहाँ से उठाए जाएं और यहाँ पर आ जाएं। तो उसके लिए मैं सिंपली इसी तरह आप जाइए डाटा वैलिडेशन में, एनी वैल्यू की जगह पे लिस्ट को ले, और जो सोर्स है, सोर्स में आपकी क्या कीजिए, ये इन डिपार्टमेंट्स को दे दीजिए। ठीक है जी, तो अब आप जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो वो जो सोर्स आपने वहाँ पर सेलेक्ट किया होगा, अब फॉर एग्जांपल देखें इसके अंदर यहाँ पर ही मैं एंट्री करता हूँ, इंसर्ट करें और एंट्री कर देता हूँ एक और डिपार्टमेंट की, कह लीजिए डिस्पैचेस, सॉरी सेल्स। अब सेल्स का डिपार्टमेंट है। अब देखें, यहाँ पर आइए तो ये सेल्स का ऐड हो गया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए कि अगर आप ये लास्ट पर ऐड करेंगे ना, लास्ट पर, अब देखिए मैंने चूंकि अपनी रेंज क्या दी हुई थी, ये अगर आप लास्ट में कोई चीज़ एंटर करेंगे, जैसे देखें ABC, ये मैंने एक डिपार्टमेंट एंटर की है, तो अब आपको ये नज़र नहीं आएगा क्योंकि मैंने जो रेंज डिफाइन की थी वो IT से लेकर एडमिन तक की थी। अब इसके दरमियान तो आप किसी को भी ऐड करेंगे वो आ जाएगा। उसके लिए क्या है, या तो आप मैन्युअली यहाँ से जाकर करें, ठीक है, डाटा वैलिडेशन मैन्युअली यहाँ से जाकर आप अपने सोर्स को बढ़ा दें। ठीक है, जैसे ये अगर आपका सोर्स था तो इसको जो पहले आपका सोर्स है इसको आप बढ़ाकर यहाँ तक ले आएँ। ठीक है, या आप पूरा कॉलम भी, इस पूरे कॉलम को भी दे सकते हैं, लेकिन उसका क्या नुकसान होगा कि ये अगर आप नीचे भी देते हैं तो देखें, अब जब ये यहाँ पर करेगा तो ढेर सारी ये एंड पर, ये उसने सारे डिपार्टमेंट्स तो दिए लेकिन एंड पर ढेर सारी स्पेसेस भी दे दी। ठीक है, इसको आप काउंटर भी कर सकते हैं इनडायरेक्ट के फंक्शन के ज़रिए। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अगर आपको ज़रूरत फील हो तो मैं वो भी तरीका आपको चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। क्वेश्चन लिखने के लिए क्वेश्चन कॉलन आगे अपना क्वेश्चन लिख दीजिए। इसी तरह सजेशन देने के लिए सजेशन कॉलन आगे अपना सजेशन